कला क्या है ये कला? कुछ कहते हैं कला का हमसे सदियों से नाता है, तो कुछ कहते हैं कि सदियों के पहले से कला का इस सृष्टि से नाता है। कला की असलियत कोई नहीं जानता, क्योंकि इसे समझना आसान और मुश्किल दोनों ही है। मैं अमृता तिवारी एक कलाकार, एंटरप्रेन्योर और क्यूरेटर बैंगलोर से। आइए हम सब मिलकर कला बाय क्रिएटिव माइंड्स के ज़रिए कला को जानें और कला को समझें। कहाँ कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब, इसमें कला का मतलब ढूंढें। Hello and welcome to Kala by Creative Minds with Amrita Tiwari। आज के इस एपिसोड में हम आर्ट स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी तरह के आर्ट स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न, ग्राफिटी, पॉप आर्ट, फैंटेसी, कंटेम्पररी। इसी तरह के ये जो नाम मैंने लिए ना, ये वो नाम है जो अक्सर हमारी ज़बान पर आते हैं जब भी हम आर्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं, स्पेशली अगर हम विजुअल आर्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्हीं में से कुछ एक दो आर्ट स्टाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पॉप आर्ट के बारे में। जी हाँ, पॉप, POP। तो पॉप आर्ट had emerged somewhere in the mid of 1950s। एंडी वॉरहॉल एक ऐसे जाने माने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पॉप आर्ट को अपना स्टाइल बना लिया, और तो और उनके स्टाइल को देखकर पॉप आर्ट की विख्याता काफी हद तक बढ़ गई। पॉप आर्ट इज वेरी फन टू डू, इनफैक्ट इन एवरी एज ग्रुप। इट मेक्स फॉर अ ग्रेट एडिशन टू अ टीनेजर्स रूम, for a woman's retreat or a man cave. It really speaks the language that crosses generations. So pop art is often imaginary। मतलब ये बहुत ही हद तक हमारी सोच पर, हमारे विजन पर, हमारी आइडियाज पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, कॉमिक बुक्स। तो पॉप वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो आप शायद समझ रहे होंगे कि इसमें सब कुछ उभर के आता है। ये ऐसा स्टाइल है ना जो कि ट्रेडिशनल फाइन आर्ट टेक्निक को चैलेंज करता है। आज की डेट में पॉप आर्ट को इंस्पिरेशन आज के एरा, आज के फन टाइप कलर्स, वाइब्रेंसी इन द यूज ऑफ द वेरियस टेक्निक के जरिए बहुत देखा जाता है। तो पॉप आर्ट के बारे में ज़रूर खोजिएगा और समझिएगा, और अगर कोई भी सवाल होंगे तो हमसे पूछ ज़रूर लीजिएगा। दूसरी स्टाइल है जिसे हम अक्सर कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो कि दोस्तों किसी को समझ नहीं आता है। जी हाँ, चाहे मुझसे कोई भी बोले अरे हम तो समझ गए, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ हर किसी को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ में नहीं आता है। मैं खुद एक कलाकार हूँ। मैं बहुत बार किसी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का अगर आर्ट देखती हूँ तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर सोच में पड़ जाती हूँ कि भाई इसने बनाया क्या है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ना कुछ भी रियल डिपिक्शन नहीं होता है। There's not a person, not a place, not even a thing which is realistic. It has got various shapes. It has got seemingly use of splash of random, vibrant, bright colors, bold use of lines. And for example, कभी आसमान में देख लीजिए और जब बहुत सारे तारे हैं और उसके बीच में आपको एक अजीब सी रोशनी मिले जिसमें से कि आपको ग्रे, ऑरेंज, रेड, ब्लू हर तरह के बादल नजर आए, और उसको अगर आप अपने कैनवस और पेपर पर उतार लीजिए तो उससे बेहतर मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो शायद सोच भी नहीं सकती।
लेकिन उसको समझना, जो आर्टिस्ट की विजन होगी ना, वो वही समझेगा। और जब वो आर्टिस्ट आपके सामने उस विजन को लाता है ना, तो आप उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक रोशनी की किरण से कितना कुछ अंतर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे 2 तरह के कॉमन, वेरी नोन, वेरी पॉपुलर आर्ट स्टाइल्स। हम अगले एपिसोड में फिर कुछ और आर्ट स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन टुडेज एपिसोड इन कला बाय क्रिएटिव माइंड्स विथ अमृता।